आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में बुलडोजर एक्शन 1-2 दिन के बीच जारी है। छावनी एरिया से लेकर रेलवे नगर निगम की टीम भी बीच बीच में बुलडोजर लेकर निकल पड़ती है। बीडी की कार्रवाई तो लगातार जारी है। आज 45 बीघा वाली एक बड़ी कॉलोनी में जबरदस्त तोड़फोड़ कर दी गई है। इस कॉलोनी को डॉक्टर नफीस वगैरह कुछ लोग मिलकर काट रहे हैं। बीडी ने आरिफ के प्रतिष्ठान को भी नक्शा पास कराए बगैर बनाने पर सील कर दिया है। भीषण आग में दुकानें राख हो गई, लेकिन फंस गए परिवार की जान बच गई है। पुलिस ने 1 करोड़ के मोबाइल फिर ढूंढ लिए हैं, जिनके थे उन्हें लौटा भी दिए। तब चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई दी। शहर में 30 सेकंड के लिए सायरन बजते रहेंगे। डरिएगा नहीं, बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जाएगा। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। बुलडोजर एक्शन में 2 कॉलोनियां तहस नहस। बीडीए की टीम ने आज सीबीगंज थाने के इलाके में बुलडोजर चलाया है। मिलक में 45 बीघा वाली कॉलोनी का लेआउट प्लान पास कराए बगैर उसमें साइट ऑफिस बाउंड्री वाल नींव भरली गई थी। सड़क बिल डाल रहे थे। प्लाट काट कर बेचने की तैयारी थी, लेकिन बीडीए ने बुलडोजर चलाकर कॉलोनाइजर के अरमानों पर पानी फेर दिया। इस कॉलोनी के बारे में बीडीए ने जानकारी दी है कि डॉक्टर नफीस, इंद्रपाल, तस्लीम और पप्पन वगैरह काट रहे हैं। यहीं शहजाद 1.5 बीघा में स्कूल बनवा रहे थे। उसका भी नक्शा पास नहीं होने पर सील कर दिया गया है। सीलिंग की ये कार्रवाई मथुरापुर में आरिफ के 200 वर्ग मीटर वाले व्यावसायिक निर्माण पर भी की गई है। सभी को चेतावनी दी गई है कि नियमों के उल्लंघन में आगे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। आग में जल गई दुकानें, लेकिन बच गई जानें। अलीगंज थाने के गांव राजपुर कला में बेहद खतरनाक मंजर था। ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें धू धू करके जल रही थीं और ऊपर फंसा परिवार जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था। आग फैलती ही जा रही थी। बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को सूचना दी जा चुकी थी। उसे आने में देर हो रही थी। तब तक व्यापारी शुभम महेश्वरी उर्फ बाबा के मकान के बाहर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। आग को विकराल होते देख सीढ़ी लगाकर ग्रामीणों ने पहले परिवार के सदस्यों को बचाया। बाद में फायर ब्रिगेड पहुंची तो एक गाड़ी में पानी ही नहीं था। ग्राम प्रधान अतुल गुप्ता ने अपना सबमर्सिबल पंप चलाकर पानी की व्यवस्था कराई। इस तरह आग पर काबू पाया जा सका। शुभम महेश्वरी ने बताया कि नीचे बना मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर और खाद बीज की दुकानें आग से राख हो चुकी हैं। लाखों का नुकसान हुआ है। सुबह करीब 5:30 बजे दुकानों से धुआं निकलते देख ग्रामीणों ने फोन से जानकारी दी। फायर ब्रिगेड के देर से आने पर ग्रामीणों में नाराजगी भी दिखाई दी। मेरा नाम शुभम महेश्वरी है। अच्छा, ये आपके यहाँ आग लगी किस कारण, कैसे लगी, कुछ शॉर्ट सर्किट से। कितना लगभग नुकसान हो गया इसमें? कम से कम 2 करोड़ की का दुकान थी मेडिकल, जूते, चप्पल, साथ खाना। घटना जब हुई तो आप लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे? सो रहे थे। कितने समय की घटना है? 6 बजे सुबह। 7:26 पे हमने फायर वालों को फ़ोन किया। उसके बावजूद भी 8:15 बजे गाड़ी यहाँ आ पाई औला से। तो पानी याद हो, जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है मात्र तहसील की। और अभी तक 10 बजे का समय हो रहा है, यहाँ कोई आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन मानहानि हुई है। कितनी मानहानि हुई? मैं समझता हूँ 2-2.5 करोड़ रुपए का नुकसान उसका है। और बाकी बिल्डिंग का अभी कोई आकलन नहीं किया गया है। बिल्डिंग में क्या स्थिति है उसका तो अभी कुछ कहना संभव नहीं। कुछ कारण? आग लगने के कारण कुछ नहीं है, शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है, और तो बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है। मोबाइल गुम हो गया तो बरेली पुलिस है ना। पुलिस ने एक बार फिर खोए खोए से चेहरे पर मुस्कान का इंतजाम किया है। कोई मोबाइल चोरी होने से तो बहुत से लोग मोबाइल गुम हो जाने के बाद परेशान थे। सोच में गुम थे कि उनका मोबाइल अब कभी उनके हाथ में आएगा भी या नहीं आएगा। खैर, CER पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों पर पुलिस अपने काम में लगी थी। जब पुलिस ने 516 मोबाइल बरामद कर लिए तो उनके स्वामियों को पुलिस लाइन्स बुलाया गया। एक एक करके सभी को उनके मोबाइल देने शुरू कर दिए गए। इस तरह SP ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने 1 करोड़ के मोबाइल जिनके थे उनके हाथों में सौंप दिए। आइए आपको SP ट्रैफिक से रूबरू कराते हैं, सुनवाते हैं वो अब तक बरामद होने वाले मोबाइलों के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना पुलिस और जो सर्विलांस की हमारी टीम है उनके संयुक्त प्रयास से माह जनवरी में कुल 516 मोबाइल फोन जो है वो CIR पोर्टल की मदद से बरामद किए गए हैं। और इन मोबाइल्स की जो अनुमानित कीमत है लगभग 1 करोड़ रुपए है। वर्ष 2025 में जनवरी माह से लेकर के अब तक कुल 3648 मोबाइल फोन्स हम लोगों ने बरामद करके उनके जो स्वामी हैं उनके सुपुर्दगी में हम लोगों ने दिए हैं। और इन मोबाइल्स की कीमत जो है, जो अप्रॉक्सीमेटली आंकी गई है, वो लगभग 7 करोड़ रुपए आंकी गई है। जिनके भी मोबाइल गुम थे और जो प्राप्त हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पर इस सभा में बुला करके उनको, उनके स्वामियों को जो है मोबाइल फोन्स हम लोग उनको सौंपेंगे। इसमें दोनों में मोबाइल्स हैं, कुछ चोरी के भी हैं और खोए हुए मोबाइल दोनों हैं। झोला छाप के ऑपरेशन से जिला अस्पताल में हंगामा।
वो लड़का आपको याद होगा जिसकी आंत में प्रॉब्लम थी और झोला छाप ने उसके प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया था। हालत बिगड़ने पर उसे KGMU ले जाया गया था, लेकिन वहां उसकी हालत देख भर्ती नहीं किया गया। आज उसी लड़के को लेकर जिला अस्पताल में हंगामा हुआ। जमीन पर लेटाकर परिजनों ने नारे लगाए। वो झोला छाप पर मुकदमा दर्ज नहीं होने से गुस्से में थे। लड़के के पिता शिशुपाल का कहना था कि जिस पर लापरवाही का आरोप है उसे अस्पताल बुलाकर सांठगांठ की जा रही है। शिकायत के बाद उसका क्लिनिक तो सील कर दिया गया, लेकिन FIR अभी तक नहीं लिखी गई है। हंगामे की सूचना पर इंस्पेक्टर कोतवाली भी जिला अस्पताल पहुंच गए। धरना देने की कोशिश कर रहे शिशुपाल और उनके परिजनों को समझाकर शांत कराया। ये डोरा गौटिया की घटना है। जयवीर सनाब झाऊराम पृथ्वी फार्मा क्लिनिक, वहाँ ये दवा लेने जाते थे। उनने बैलाज फुसका के कहीं मैं ठीक कर दूंगा, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कर दिया। और आज तक ये 6 दिसंबर की घटना है और आज तक अभी आज की डेट में भी ब्लड अभी भी निकल गया है। लखनऊ PGI ले गए थे, मेरठ भी ले गए थे, हल्द्वानी ले गए थे और ऋषिकेश भी ले गए थे। हर जगह मना कर दिया गया, बोले घर पे ले जाइए बच्चे को। सब टोटल मेरा आपसे तक करीबन 7 से 8 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ बच्चे के ऊपर। अप्रैल में शादी थी इसकी। CMO साहब के यहाँ गए थे, SSP के यहाँ गए थे, DIG के यहाँ गए थे, लखनऊ गए थे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ CMO साहब ने दुकान सीज करा दी डॉक्टर की, लेकिन उसके बाद आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी आजाद घूम रहा, गाड़ी यहीं खड़ी है उसकी, इसमें मौजूदा डिस्ट्रिक्ट में। हम ये चाहते हैं उससे सजा मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। छत से धक्का देने के मामले में एक और गिरफ्तार। थाना सिरौली पुलिस ने छत से धक्का देकर विनोद की हत्या करने के मामले में मुठभेड़ के दौरान फरार हो गए केसरपुर के रहने वाले शमीम को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने हत्या से जुड़े मामले में पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। बताया है कि हम शराब पीने के लिए विनोद को साथ लेकर गुड़गांव मुस्तकिल गए थे। वहां शराब ठेके की छत पर एक बार शराब पीने के बाद विनोद को फिर से शराब लाने के लिए पैसे दिए, लेकिन उसने शराब लाने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर उससे कहासुनी हो गई, जो झगड़े में बदल गई। तब विनोद को छत से नीचे धक्का दे दिया गया था। उसके बाद तीनों लोग वहां से भाग गए थे। थाना अध्यक्ष विनोद सिंह ने बताया कि शमीम को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजे जाने की तैयारी है। 5 फरवरी को शहर में क्यों बजेंगे सायरन? नागरिक सुरक्षा विभाग सिविल डिफेंस के लगाए गए इलेक्ट्रिक सायरनों को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया गया है। ये सायरन हवाई हमले की चेतावनी के लिए लगे थे, जो लंबे समय से उपयोग में न होने के कारण खराब हो गए। DM के निर्देश पर सभी सायरनों को मरम्मत के बाद फिर से स्थापित कराया गया है। गढ़ी चौकी, थाना किला, सिटी पोस्ट ऑफिस, कोहाड़ा पीर चौकी, कोतवाली महिला थाना, बारादरी, प्रेमनगर थाना, केंद्रीय कारागार, IURI, राजकीय इंटर कॉलेज और नागरिक सुरक्षा कार्यालय पर लगे सायरनों की नियमित जांच की जाएगी। हर महीने की 5 तारीख को इन सायरनों को 30 सेकंड के लिए बजाकर चेक भी किया जाएगा। अगर उस दिन अवकाश होता है तो अगले दिन कार्य दिवस में सायरन बजाया जाएगा। 5 फरवरी को सभी निर्धारित स्थानों पर सायरन बजेंगे। विभाग ने लोगों से अपील की है कि सायरन बजने से घबराएं नहीं, ऐसा केवल नियमित जाँच के मकसद से किया जा रहा है। ट्रक की टक्कर से ई-रिक्शा चालक की मौत। कैंट के बुखारा मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क के नीचे खड़ी ई-रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे ई-रिक्शा चालक अनुज 26 साल की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद ट्रक फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। मृतक के भाई अजय ने बताया कि उसका एक बेटा भी है। अजय कहाँ रहते हैं आप? जल्लापुर थाना कैंट। क्या घटना हुई थी भाई के साथ? भाई गाड़ी वो काम पे जा रहा था, कच्चा में खड़ा हुआ था, अपनी दुकान में पहुंच गया। हाँ, और ट्रक वाले ने डंपर से टक्कर मार दी। कब की घटना ये? 8:30 बजे। कितनी मर रही थी भाई की? 26 की। वो ग्रिल उरी ले जा पहुंचाता था, दुकान से सामान लोटा सामान पहुंचाता था दूसरे लोग। रिक्शा चलाते थे क्या? हाँ, रिक्शा चलाते थे। शादी हो रखी भाई की? हाँ, शादी हो रखी है, एक लड़का है साथ में। ट्रक पकड़ गए? अभी नहीं पकड़ा है। राजमिस्त्री करंट की चपेट में आने से मौत। मीरगंज थाने के गांव चुरई दलपतपुर में छत पर काम कर रहे राजमिस्त्री 11,000 लाइन की चपेट में आ गए। इससे खलबली मच गई। जैसे तैसे उन्हें बिजली लाइन से छुड़ाकर CHC ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बता दिया कि उनकी मौत हो चुकी है। ये सुनते ही CHC में उनके परिजन बिलख उठे। सियार के झुंड ने बुजुर्ग किसान पर किया हमला। थाना नवाबगंज के गांव परौधी के रहने वाले 80 साल के अगनलाल सुबह अपने खेत में मजदूरों के साथ गन्ना छीलने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक जंगली सियारों का एक झुंड खेत से निकल आया। सियारों को देखकर मजदूर इधर उधर भागने लगे, लेकिन अगनलाल एकदम सामने आ गए। सियारों ने उन पर हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके शरीर के कई हिस्सों में गहरी चोटें आई हैं। सियारों को भगाने के बाद परिजन इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल ले आए। कहाँ रहते हो? रोटी थाना नवाबगंज। किसने आपके ऊपर हमला करा था? सिरकटांग कहाँ पर हमला करा था? खेत में साहब क्या कर रहे थे? गन्ना छोड़ रहे। कब की घटना है? कल की।
कहाँ चोट आई आपके? हाथ में आई और मुंह पर, ठोड़ी पर है, वोट पर है। अकेले थे और भी लोग थे साथ में आपके? हम अकेले है, एक जने है पीछे, बाद में आए। बहुत श्रीकता है साहब। आप ही पर हमला करा था और भी लोगों पे करा? हमला कई जन पर लोग बच गए, हमें साहब बच गया। कितनी उम्र है आपकी? 80 बस। कमिश्नरी जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। किसानों का सत्याग्रह आंदोलन 98वें दिन भी डॉक्टर हरीश गंगवार के नेतृत्व में जारी रहा। आंदोलनकारी किसान अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराने एवं एडिशनल कमिश्नर प्रीति जायसवाल को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने किसानों को बीच रास्ते में रोक लिया। किसानों का कहना है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाना चाहते थे। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस प्रवक्ता पंडित राज शर्मा ने भी नाराजगी जताई है। पिछली 17 तारीख से यहाँ पे किसानों द्वारा सत्याग्रह अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाया जा रहा है। बदायूं जिले में किसानों का 4,000 करोड़ का धान और गेहूं एक मिली भगत से, थाना मिली भगत से और फाइनेंस कंपनी की मिली भगत से इनका गेहूं और धान लूट लिया। जब तक वो धान और गेहूं किसानों को वापस नहीं मिलता, ये धरना चलता रहेगा और हमारी पार्टी का समर्थन जारी रहेगा। नए सिटी मजिस्ट्रेट ने आकर संभाला चार्ज। अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित करने के बाद पोस्ट किए गए नवागत सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा ने चार्ज संभाल लिया है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट का पद अलंकार अग्निहोत्री के गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा देने के बाद से सुर्खियों में आ गया था। पहले चार्ज एएसडीएम को दिया गया, अब शासन से पोस्टिंग कर दी गई है। जोशी टोला के खाली प्लाट में हो रहा था जुआ। प्रेमनगर पुलिस ने सटीक सूचना पर मोहल्ला जोशी टोला के एक खाली प्लाट में छापा मारा तो वहां खलबली मच गई। जुए का फर्श सजाए लोग भागने लगे। पुलिस ने दौड़कर सभी को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर प्रेमनगर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जुआ खेलते पकड़े जाने वालों के नाम अमन, मोहित, कुलदीप, कपिल, मोहन शर्मा, विकास और लीलाधर हैं। उनसे ताश के पत्तों के साथ 3100 रुपए भी बरामद हुए हैं। सभी के खिलाफ 13G एक्ट के तहत मुकदमा लिख लिया गया है। मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में दस्तार। बिहारीपुर स्थित मदरसा दारुल उलूम मजहर इस्लाम बीबीजी मस्जिद में 2 दिनी कार्यक्रम शहजादे हुजूर खालिद मिल्लत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ट्रस्ट के अध्यक्ष मुफ्ती अनस रजा कादरी की सरपरस्ती में चले। जलसे की सदारत मौलाना मुशाहिद रजा सैफी मियाँ ने की। उलमाए कराम ने छात्रों से कहा कि हमें उम्मीद है जो तलबा आज डिग्री हासिल किए हैं वो अपनी तालीम के जरिए लोगों की खिदमत अंजाम देंगे। मुफ्ती सगीर अहमद बरकाती, सैयद शुएब मियाँ, मुफ्ती कमर रजा, हाफिज दानिश, मुफ्ती नईम, मुफ्ती शकील ने ख्यालात का इजहार किया। दारुल उलूम मदरसा मजहर इस्लाम के प्रवक्ता हाफिज जुबैर रजा खालिदी ने बताया कि इस साल 20 मुफ्ती, 20 आलिम फाजिल, 15 कारी, 6 हाफिज की दस्तारबंदी कर सम्मानित किया गया। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।